वहाँ से चेहरा आ रहा है नहीं, तो पूरा बोर्ड आ रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बोर्ड तो आ रहा है। एक मिनट एक मिनट। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों को शुरू करना है विषय। विषय तो है, कौन सा विषय है? विषय है विज्ञान। एक मिनट, थोड़ा टार से सही से कर दो। यहाँ पर विषय है विज्ञान। विषय तो विज्ञान है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हम इस वक्त आए हैं। वैसे तो दिन में हमको शायद ये बना लेनी चाहिए, लेकिन वैसा मोटिवेशन नहीं, जैसे उससे जुनून नहीं रहता। इसमें एकदम जुनून चढ़ जाता है। आर नहीं तो पार, मतलब लड़ाई झगड़ा की बात नहीं। तो कहने मतलब ये है कि ज़िंदगी है ना, जीवन है सबका। करबला का मेला लगने वाला है, लोग उसमें व्यस्त हैं। दीपावली आएगा, लोग उसमें व्यस्त हैं। होली उसमें व्यस्त हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी घर है, उनसे लड़ाई झगड़ा, उनसे बोलठुल हो कहना नहीं कि जीवन हम लोग इसी में बिता रहे हैं। वास्तविकता तो यही सब किससे है? शरीर से है। जीवन क्या है? शरीर बस कसरत में व्यस्त रहिए। वास्तविकता एकदम जुनून मिल जाता है एकदम। जब व्यक्ति कसरत करता है, सीना निकला रहता है, ये सब काम नहीं करना है। ये सब काम तो चुटकियों में होगा। क्या वो जैसे मान चलिए करबला है, तजिया बनाना है, हो सकता है कि अरे बाप तजिया बनाना है, कहाँ होगा कहाँ नहीं। पहले से मान चलिए कि कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ा दान होता है, बोला जाता है बलिदान, लेकिन श्रम दान बोला जाए तो श्रम दान। वीडियो आ रहा है यहाँ पर, श्रम दान। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आ जाए श्रम दान। पहले विषय लिखना है। विषय है विज्ञान। आप लिखना विषय विज्ञान। जैसे हम यह चीज़ पर बात करने के लिए नहीं, जैसे हम कहने की यार हमने की जिंदगी बेकार बा है। बस यह बा कि जन्म भइल है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ना कुछ नाम हो पाया ना, मतलब जीवन जीने का जो तजुर्बा है, जो तरीका है, क्या है? बस दो है। पाठ का नाम देखते रहिए यार, विद्यार्थी जीवन क्या कहा गया है? बहुत ही सुनहरा समय। कौन सी संस्कृत में? विद्यार्थी जीवनस्य स्वर्णकालम अस्ति। विद्यार्थी जीवन सुनहरा समय है, एक बार हाथ से चला। वही कहा जाता है कि 4 दिन की, सब 4 दिन की चांद। दीपावली आया, दिया जलाए हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इससे करबला आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी कि यह सब चीज़ों में और हो सकता है कि माने चलिए अरे बाप खाम भाई भरी, चलो सब बगीचा में घूमना है, साँझ भी चल चौखा पार्टी करम, मुर्गा भुजवा ली। यानी कि सब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। फिर जब ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा ना, फिर ऐशो आराम ख़त्म। जिम्मेदारी का बस इंतज़ार है। हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी अभी नहीं आया है, इसलिए अभी हम अपने जो जीवन है क्या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम लोग फ्री हैं। और लड़की अच्छा भाई, और लड़का अच्छा बना, उनसे बात करो। या फिर जैसे अरे तोर करबला के मेला आ गई, अरे तोर दीपावली आ गई, अरे तोर क्रिसमस डे आ गई, अरे तोर होली आ गई, अरे तोर ईद आ गई, अरे तोर अनेकों त्यौहार हैं। इनके सब व्यस्त हैं। वास्तविकता तो यही है कि केवल आप जैसे भक्ति कीजिए, केवल भक्ति कीजिए। हो सकता है कोई कर्म मत है, याद नहीं करो भगवान देख नहीं कर, दिन रात एक बजन में खरी पूजा पाठ करत, याद नहीं करो। स्कूल में जाए न तो हम पास कर दिए भगवान जो से, यानी कि श्रद्धा रखा जाता दिल में। दिखा जैसे मूर्ति पूजा के माला चढ़ाना, अलग अलग धाम करना। अभी कहो कि जरूरत नहीं थे तो बड़ा कहते ना धाम नहीं करे जा, अरे अपने नहीं जा पत्र के जाते, तुमके देख कर ज्वलत रह के ताने के नहीं जाए, ऐसा बात नहीं है। जैसे अब अलग अलग धाम करना, कुछ भी करना, इन सबसे अच्छा कि अपने दिल में उन चीज़ों को रखा जाए, एकदम हृदय में बसा लिया जाए। हृदय में रहने से मतलब नहीं, कहते हैं लोग कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि जब मन आपका स्वच्छ है तो अगर गिलास है ना, वही के लेके छिड़क लेंगे, गिलास में पानी है, मन एकदम स्वच्छ है, एकदम ईमानदारी वाला, एकदम जैसे विनम्र स्वभाव, एकदम निर्मल मन है, साफ। अभी यह 1 मिनट दिख रहा है सही से, 1 मिनट यहाँ पे आना सही है। अब यहाँ पर ऐसे यानी कि एकदम निर्मल मन है। अगर गिलास में पानी है, कोनो धाम करने की जरूरत नहीं है, गिलास में पानी है लेकर छिड़क लिया, एकदम निर्मल मन है, तो वह गंगा स्नान हो गया।
मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम लोग 4 दिन की चांदनी में फंसे हुए हैं। हाँ येरो बोल एकदम पार्टी आज चल मुर्गा भुजवावे का, ये सब 4 दिन की चांदनी है। फिर अंधेरी रात आएगी जब जिम्मेदारी ऊपर आएगा। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है। फ़ोन लेनी, हाँ हेलो बाबू खाना खा लिया, हाँ बाबू खाना खा लिया। बाबू तबीयत खराब है, दवा लेकर आऊँ। इस सब चीज़ में फंसे हुए हैं। बाबू मतलब कौन सा बाबू? यानी कि हम लोग बस क्या 4 दिन की चांदनी में फंसे हुए हैं। फिर अंधेरी रात आने वाली है। कहा जाता है ना कि बदलाव होता रहता है। हम लोग नहीं समझ पा रहे कि यार कौन सा क्या है कैसे, यानी कि बस यानी कि तब क्या करना है, करना यही है कि सब चीज़ छोड़ दीजिए। कुछ नहीं दुनिया में, कुछ नहीं है। बस क्या है, पाठ का नाम देखते रहिए, अपने घरे दुआरे रहिए। हाँ एक चीज़ मैंने बोलूँगा, कुछ नहीं कोनो काम मत कीजिए, बस अपने घरे दुआरे रहे, अपने घरे बस रहिए। कुछ कोनो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फालतू, कुछ करने धरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने घरे रहना है और पाठ का नाम देखते रहना और कसरत करते रहना। इन दोनों में से अगर शरीर है ना सांस लेना बंद कर दिए, भले से धड़कन चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिला तो ख़त्म। भले से ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन धड़कन बंद हो गया तो ख़त्म। यानी कि पाठ का नाम अगर आप नहीं समझ रहे हैं, केवल शरीर बना रहे हैं, तो आने वाले समय में शरीर से हो सकता है कुश्तियाँ लड़ेंगे। एक दिन लड़े कुश्ती, बाकी दिन घर बैठे रहेंगे। किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी बोला जाता है लेकिन अपने भोजपुरी भाषा में कोई इमरजेंसी हो गया, जिम्मेदारी आ जाएंगी, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। फिर कहाँ से क्या चीज़ें होंगी, कहाँ से पैसे का व्यवस्था होगा। और जब पाठ का नाम देखे रहेंगे आने वाले समय वैकेंसी में कोनो भी नौकरी में सेक्शन निकाला जाएगा, सैलरी यही भी करेगा, जीवन यापन होगा, शरीर जो है हर कहना में आगे रहेंगे। और इससे ये है एक तीर से 2 निशाना, आम भी एगो आम तूड़ा है, 2 तूड़ा है। शरीर बनाए तो कहना करने में आगे रहेंगे हर वक्त। 12 बजे रात हो रहा है ना, इस समय तो मान चलिए कितना बज रहा है, 8:11। ठीक, सपोज डैट अगर मान लिया जाए 12 बजे रात रीत तुरंत गाय घर चौगा हुए हैं, सब हो सकता है कि बच्चे का जन्म हुआ उस दिन, गाय भैंस है तो अब अभी ताई गाड़ी बाप रे बाप, हेजा गंदगी बा, हेजा गोबर बा, हेजा इथी है, के छुए जाए रात ही हम कहूँगी लगा तो कौन करेंगे। जिनकी क्षमता नहीं है बनिए यार, शरीर में उतना बल नहीं है, एकदम जैसे केवल भोजन कर लेने से आज नहीं, एकदम शरीर में एकदम फुर्ती, एकदम रग जैसे ताकत वैसा बना लेना कि ये उंगली है ना, एक उंगली ये मन आ जाए ताकत। अगर एक समय आ जाए, अगर एक अंगुली तो ही राड पकड़ के झूल गया है तो इससे झूल ले रहे हैं, पूरा ताकत अंगुली में आ जाए। यानी कि जब बस हम यही कहना चाहते कि अपना घर बस रहना है, बस अपना घरे दुआरे रहना है, कसरत करते रहना, पाठ के ये मन से को छूटा कोनो लायक नहीं। हर वक्त यही कोनो काम मत कीजिए आप। अरे बाप, कोनो काम नहीं करेंगे तो कैसे घर में काम धाम करेगा। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कोनो काम मत कीजिए ना, तब आपको एहसास होगा यार कोनो काम मत कीजिए कर मतलब ये हुआ कि जितना काम है जो 4 दिन लगता था मात्र 4 मिनट में हल हो गया वो काम। हम लोग फंसे अरे कोड़नी हरनी यानी कि यहीं फंसे वो खेत कोड़ेनी कोड़ा तो नहीं कोड़ा तो था ही। दिमाग इसमें इसको बाहरी मन से करना है, अंदर मन लगा हुआ है। हाँ पाठ का नाम देखे कसरत कर, हाँ बोला हाँ पापा, हाँ बाबा कौन करे बा गेहूँ पिसो ले बाहरी मन से जाना। हाँ भाई गेहूँ का हमारे कहना बा खड़ा कब चली आए, लेकिन दिमाग कहाँ है। हाँ भाई ये हम काम कर रहे बनी कह के तुरंत हम कहा जाएगा हो सकता है जैसे आप कहेंगे बड़ा आयल वाला बदलाव कर। माने चलिए नहीं कहा जाता है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन हमारे एक जंगल में आग लगी, सभी जानवर इकट्ठा हो गए, उसमें से हाथी भी था, बहुत बड़े बड़े जानवर थे। सभी जानवर चाहते तो आग बुझे या ना बुझे, लेकिन पानी को लेकर अपने हाथी भी अपने सूंड में पानी को लेकर क्या करते, ले जाकर आग में डालते कि कुछ तो राहत मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कोई किया, हिम्मत हार गए थे। हो सकता कोनो बात हो, इस मान चलिए हम नहीं करेंगे ऐसा हो सकता। लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया नदी में जाती है, चूंच में पानी भरती है और ले जाकर वो विशाल जंगल में आग लगा हुआ है। यहाँ पे आगे सही है ना वीडियो बनाना, पूरे जंगल में आग लगा हुआ है, पूरे जंगल में आग फैल रहा है, लेकिन एक बूंद पानी उसकी चोंच में आ रहा है, ले जाकर उस आग में गिरा रही है। हम लोग हंसे, हाँ यार उससे क्या हुई। तो उस चिड़िया से पूछा गया कि तुम्हारे मान का है नहीं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। उतने बड़े बड़े जानवर, हाथी जैसा विशाल जानवर हिम्मत हार चुका है, तुम छोटी सी चिड़िया ऐसा काम कर रही हो, क्या है इससे क्या होगा।
नन्ही चिड़िया इतना लाजवाब जवाब देती है कि आग बुझे या ना बुझे अलग बात है। ठीक, एक चीज़ जो मैं बोलना जा रहा हूँ इसको पहले हटाया जाए। नन्ही चिड़िया जो जवाब दी पहले उसको देखा जाए कि आने वाले समय में जब इस पर बात उठेगा कि हे जंगल में आग लगा था, तो मेरा नाम खड़ा होकर तमाशा देखने वालों में नहीं, मेरा नाम उस आग के बुझाने वालों में आग के बुझाने वालों में आएगा। यानी कि एक दो लिस्ट बनेगा, एक तमाशा देखने वाला, एक आग बुझाने वाला, तो मेरा लिस्ट उसमें आएगा, आग के बुझाने में। यानी कि हम सफल हो या ना हो, अगर हमको तरीका मिला है, हम सबको बता रहे वही तरीका ले लो, अरे मुझे कामयाब जैसे हमारे काम तो तरीका पाए है भाई। जिंदगी कुछ नहीं है, कोई कहना मत, कोनो काम पर ध्यान नहीं, बस हमेशा फंस रही है। दिन दोपहरिया सांझ तिजहरिया रात कुछ कर आराम कीजिए, अपने घरे रहिए, पाठ का नाम देखते रहिए, कसरत करते रहिए, बस अपने घरे दुआरे रहिए, आराम भी कीजिए, आराम ही भर कीजिए, पाठ का नाम देखते रहिए, कसरत कीजिए। ऐसा कि जितना काम हम लोग करते हैं ना, खटिया भी हम यहाँ पे खटिया रखें, जाएंगे तो खटिया रखेंगे, ये वो कहना हो गया है, मार्कर है लेके लिखेंगे, ये कहना हो, ये का अपना काम कर रहे हैं या ना हो सकता है कि इसको साफ सफाई करना, ये कहना हो गया। तो ये सब जीवन में नहीं है, ये तो अब चुटकी में हल हो जाएगा। शरीर है मारला लपेट के अंदर फेंक देला, ना दे उठा के ले जाकर पंपिए धोख ला के रोक देला। शरीर है तभी तो, केवल शरीर ही। हम बोला ना, अगर ऑक्सीजन मिले लेकिन धड़कन बंद हो जाए तो शरीर का कोई महत्व तो नहीं रहेगा, लेकिन धड़कन चलता रहे ऑक्सीजन बंद हो जाए शरीर का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। एक चीज़ छूटा बस, दो है तो दोनों रहना चाहिए, पाठ का नाम और कसरत। एक छूटा तो कुछ नहीं हो पाएगा। बस पाठ बोलेंगे जिन्ना लेके टॉपर होता ना, कौन बड़ा का शरीर ले ले बना। ठीक है, एसी वाले रूमों में रहना, टाइल्स में रहना, सबके लिए बातें नहीं है, लेकिन अब दिल दिमाग में आ रहा है तो बोल। ये एक होता है ना, एक समय में जुनून चढ़ जाता है, ठीक है बोला ही जाए। टाइल्स में रहना है का, कबो खेते कुदारी लेके जाना है, कब भैंस चराना है, का गाय चराना, का नाद उदाना, का कोनो कहना कराना है, बस व्यस्त रहना है उस चीज़ों में। लेकिन सब देखना है ना, इसमें बस कुछ नहीं। अगर वह लड़का शरीर नहीं लिया है लेकिन फिर भी उतना हाईएस्ट नंबर ला, लेकिन शरीर होना तो मंच पे चढ़ के हमें हारते रहेगा कि अपनत्व की भावना रहेगी, विनम्रता आ जाता है शरीर में, अपना पूरी दुनिया अपनी जैसी लगती है। हाँ यार, अगर हमके चोट लगले पर दर्द होता तो उन्हों को लगता, उन्हों के अंदर जान बा, उन्हों के अंदर चोट लगले पर दर्द हुई। विनम्र यानी कि सब अपनी तरह भावना। तो हम बोलने वाले थे कि हम अपनी मंजिल में कामयाब हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन हम प्रयास न करें यह गलत बात है। कहा जाता ना कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस लाता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे यार, हमने की कहिया समझ में आई, हमने के बस फंसे हुए हैं। है 4 दिन की चांदनी में फिर अंधेरी रात आएगी। कब आएगी? जब हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आएगा। एक समय होगा का हम लोग ऐसे, हम बाल्य अवस्था नो का ऐसे ही रहेगा समय। इस समय एहसास नहीं हो पा रहा है कि जो समय आने वाला है उसको अभी बना लिया जाए। काले मतलब ये है कि आने वाले समय में नौकरी पाना, तैयारी अभी बनाया जाए, शुरू है, अपने घर रह के बस कुछ नहीं करना। जो चीज़ हम बोल दिए बस अपने घरे रहिए, पाठ का नाम कसरत करते रहिए, कुछ मत कीजिए। पहले बार देखिए वीडियो ना यहाँ पर हम लोगों को जैसे वास्ट हम लोग फंसे हुए हैं यार। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बीत जाएगा यह विद्यार्थी जीवन, फिर पछताएंगे हम और आप। तो क्यों नहीं अभी सुधर जाएगा? लगे हुए हैं। देखिए वास्तविकता बस क्या है, वास्तविकता यही है कि अगर हम गलत हैं, अगर हम लोग गलत हैं तो गलती हमारी नहीं है। हम लोगों को ऐसा माहौल मिला है तो क्यों नहीं उस माहौल से निकला। माहौल क्यों मिला? क्योंकि अपन चिड़िया अपना घोंसला छोड़ दे। अगर चिड़िया है ना, उसका क्या है कि घोंसला है, ठीक, उसका नेक्स्ट घोंसला है। तो चिड़िया जब अपने घोंसले को छोड़ देती है तो पूरी दुनिया को देखती है। उसी प्रकार हम अपने घर द्वार छोड़ देते हैं, गांव में घूमते पूरी दुनिया को देखते हैं, तो ऐसा स्मरण करते हैं। वो सब चीज़ हमारे दिमाग में बैठता जाता है। तो क्यों नहीं अपने घर द्वारे रहें? कहीं नहीं अपने घर द्वारे रहें और पाठ का नाम और कसरत करते जाएँ और उस चीज़ों से दूर जाएँ जो हमें जिस तरफ लेकर जा रही है। बस कुछ मत करना है। हम पहले ही है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जिम्मेदारी नहीं है इसलिए हम लोग फिर यहाँ
घूमा सुन खा सुन, जब जिम्मेदारी है तो यही करेंगे, चलो सुन भैया बिल्डिंग का काम सीखे, मोटरसाइकिल बन तो चाय पकौड़ी दुकान, चलो सुन बर्तन मासो सुन, और क्या हो सकता है, चलो सुन ड्राइवरी वाला काम करो सुन, चलो सुन मोबाइल की दुकान है, चलो सुन भैया जन सेवा केंद्र सीखो सुन, चलो सुन मेडिकल स्टोर पर बैठा सुन, का वर्दी चढ़ पाया शरीर पे, का हम अपने जीवन के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं अपने मंजिल को छोड़कर, कुछ मत करना है। अगर हमारे कहने से अगर आपके अंदर जुनून चढ़ रहा है, हौसला चढ़ा, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह 2 घंटे का नशा है, फिर आपके दिमाग से उतरेगा, फिर वही माहौल वही संगत आने वाला है, 4 दिन की चांदनी में फिर फंसने वाले हैं हम लोग, फिर अंधेरी रात आएगी जब जिम्मेदारी ऊपर आएगा। यानी कि हमारे कहने से हमारे बोलने से अगर आपके अंदर जुनून चढ़ जा रहा है, आपके अंदर हौसला चढ़ जा रहा है, आपके अंदर सुधार की भावना आ रही है कि अब हमनियों को बदलाव करेगा। गरीब पैदा हुए लेकिन गरीब पैदा हुए हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाए हमारी गलती, क्योंकि उस योग्य काम नहीं कर पा रहे हैं। यह दिस वीडियो इज नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यह है सबके लिए भी है। जैसे हम ये बोलना है, अभिनव की बोले हैं कि यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जैसे पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड पर बता रहे हैं तो अब नहीं है, जैसे जो बच्चे संभल गए हैं, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई हो। बेस्ट ऑफ लक मतलब पता नहीं क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन बोला जाता है ना, बहुत बहुत बधाई हो कि अगर 10 लोग हैं 2 लोग सुधरे, फिर 2 लोग सुधरे, यानी कि सुधरने वाली संख्या तो बढ़ रही है। ठीक है, बस विचार एक विचार भी रखना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती अपनी पर अपने, बस सुधार कैसे होगा, सुधार ये होगा कि घर छोड़ेंगे तो सुधार है, पर जब माहौल देखेंगे, आँख है ना जो ने देखता है वो दिमाग में बैठता है, भाई मार्कर का नाम है तो हमको कापी कलम लेके लिखे हैं तो जानना ही मार्कर है, भाई हमारे सामने बोर्ड है तो क्या कब कापी कलम लेके लिखा है तब भी जानना है बोर्ड है, देखे हैं चीज़ों को समझते हैं, लोग बोल दिए हैं कान से सुने वही बोर्ड है, दिमाग में फिट हो गया वही बोर्ड है, आँखें से देखनी बोर्ड है ना बनेला सफ़ेद कलर के बाद काला भी होता है, हो सकता है और भी कलर होते होंगे। यानी कि माहौल को हम लोग देख रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं अपने घरे दुआरे रहें। बस जिस दिन आप अपना घरे दुआर रहना छोड़ दिए हैं, यानी कि उस दिन फिर 4 दिन की चांदनी में फंसे हैं, और जब घरे द्वारे रहेंगे तो डर की भावना, अरे बाप नहीं पढ़ ली तो बोली सोना ली, कुछ नहीं करना, बस पाठ करना, हम कसरत, यही जीवन। हम जान रहे हैं कि हमारे बोलने से हो सकता है कि नहीं कुछ हो, जिससे हो सकता है कि हम जो विचार लेके यहाँ पर आए हैं, विचार यही है कि अपने घरे दुआरे रहिए, पाठ का नाम देखते रहिए, कसरत करते, बस इसी को जीवन मानिए, और इस चीज़ में अगर आप सफल हो रहे हैं तो दूसरों को भी बताइए, अरे मर्दे कहाँ हुई जिंदगी के, कहा जाता ना, माटी के ही बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। ये सब क्यों बोला गया हमारे कर्मों को देखकर कि हम किस घमंड में जी रहे हैं, अरे बाप हम ही महान बने हो, कैसे आगे बढ़ सके न, इसलिए इस चीज़ को बोला गया। लेकिन बनाना एक अलग नाम बनाकर जाना, एक अलग पहचान बनाकर जाना, एक अलग स्थान बनाकर जाना है, यह सब चीज़ें हम लोगों के कर्मों को देखकर बोला जाता है। बस यही है कि हम लोग फंसे हुए हैं, वास्तविकता यही है कि हम लोग बस 4 दिन की चांदनी में फंसे, फिर अंधेरी रात आने वाली है, फिर आएगी अंधेरी रात। कब आएगी? जब हम लोगों के ऊपर जिम्मेदार 16-17 साल के है ना, 10 में पढ़ रहे हैं ना, बच्चे कहाँ तक लिमिट में रहते हैं, 8 तक पढ़ते हैं लिमिट में, 9-10 के बाद फ्री माइंड माहौल देखते हैं, खुद वैसा करना है, बीड़ी मारा धुआं कर दे कैलाश, गुटखा खा के पूरा खून बिछा दो, थूक कर पान खा, बीड़ी खा, लड़कियों के चक्कर में पड़ो, लड़कियां लड़के के चक्कर, नहीं कि सब 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात आएगी जब एक जिम्मेदारी आएगा ऊपर। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, वही तो लगन शुरू, अरे बाप हमारे पर देखा, अरे बाप रे शादी, हमारी शादी तय हो गया, अरे बाप रे घर प्लास्टर कराओ, वो कैसे प्लास्टर हुई, पैसा नहीं था, चलो सुन हुई मजदूरी करो सुन, अरे बाप रे बाप, दुआरे पानी लग जाता, अरे बाप माटी गिरवाई पड़ी, कहाँ से माटी, अरे बाप बाराती ले ना, लड़के का शादी होता तिलक आएगा ना, अरे बाप तिलक ले कहीं दुआरी पानी लगल, अरे पानी ये जो पानी लग जाला हमेशा पड़वक पानी आई जाला, अरे बाप रे बाप, ऐसा हमको इथी बनवाए के पड़ी, पूरा ईंटा से मनो को गिरवाए के पड़ी, स्लिप धरवाए के पड़ी, कहाँ से बनी, चलो सुन यार 2 महीना पहले बाहर कमाए है तो यार काश पढ़ लियो ताजी दिन नहीं देखना पड़ता है, यानी कि एहसास होगा। घर के लोग हम लोगों को बोलते हैं ना, बैठ के पढ़ो कहाँ है,
एहसास हो रहा है कि आज पहले राती के थमनियो कोनो लायक राती के, बस इसीलिए आए हैं कि कुछ नहीं कीजिए, बस घरे दुआरे रहिए, पाठ का नाम देखते रहो, कसरत करिए, कसरत छूटा न, पाठ का नाम छूटा न, बीतता कुछ नहीं, मतलब खत्म हो जाएगा। सांस ले रहे हैं, हिजा धड़कन है ना बाएं तरफ, हिजा धड़कन बंद हो गया, खत्म। धड़कन चल रहा है, सांस बंद हो गया, अरे सांस नहीं मिल रहा है, खत्म। वैसे ही पाठ का नाम छूटा, मतलब खत्म। पाठ का नाम ले रहे हैं लेकिन कसरत छूट गया, मतलब खत्म। कसरत कर रहे हैं लेकिन पाठ का नाम, यानी कि बस पाठ का नाम देखिए कसरत कीजिए, पाठ का नाम देखिए कसरत कीजिए, बस इसमें फंस रही है। आने वाले समय में नहीं कहा जाता है धुरंधर खिलाड़ी, वैसे ही एकदम बनेंगे। और अगर आप ऐसा बन रहे हैं, 4 लोगों को और बनाइए, पूरे माहौल को बनाइए। आप नहीं बना पा रहे हैं अलग बात है, लेकिन प्रयास ही न करें यह गलत बात है। पहले खुद बनेंगे तब न बना पाएंगे, खुद बन ही नहीं रहे हैं। अपने नशा कर रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं नशा नहीं करनी चाहिए, सेहत खराब होता है, यानी कि पहले सुधार करना पड़ता है, फिर सुधार लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आने वाले थे, विषय है विज्ञान। चलिए 1 मिनट देखना, वीडियो में पूरा आ रहा है ना, विषय विज्ञान, वीडियो सही से आ रहा है, 1 मिनट। विषय जब विज्ञान लिखा है, हो सकता है आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 मिनट आ रहा है विषय। ये हम लिखे हैं विषय विज्ञान। अब पाठ का नाम लिखा जाए कि वास्तव में पाठ का नाम का है, विषय विज्ञान ये तो समझ में आ गया, पाठ का नाम का है तो पाठ का नाम लिखा जाए, पाठ का नाम, पाठ का नाम विषय तो विज्ञान है, पाठ का नाम देखिए ना बढ़ाने कारी, बाप रे बाप कैसे समझ में आएगा। हम अब आते हैं इस चीज़ों को छोड़ पाए, हमारे बोलने से आपके अंदर जुनून चढ़ा होगा, हौसला चढ़ा होगा, मतलब नहीं है, तरीका को फॉलो करना मतलब है। अगर एक लोग है उसके अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, तो अच्छाइयों को क्या करना है, अपने अंदर अपनाना है। ठीक उसी प्रकार आपके हरी बाप है, अब पढ़ो और हमारी आँख खुली गई, 2 घंटे का नशा है। अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बस घरे दुआरे रहेगा, पाठ का नाम देखेगा, कसरत करते रहेगा, तब जाकर कामयाबी मिल पाएगी। यानी कि विचार अगर यह आ गया तो क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे यह अलग बात है, लेकिन क्या करना अगर इसमें प्रयास नहीं कर रहे हैं तो यह गलत बात है। यानी कि मंजिल मिले या ना मिले यह अलग बात है, लेकिन हम प्रयास न करें यह गलत बात है। देखिए प्रयास करने से क्या होता है, पाठ का नाम है ना, पाठ का नाम ये भी देख लिया जाएगा। पहले देख ले, मोबाइल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, मोबाइल ज़्यादा गर्म है। पाठ का नाम जैसे मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम प्रयास न करें यह गलत बात है। कहने का मतलब यह है कि बालू लेकर तेल निकाला जाएगा तो नहीं निकलेगा, यह अलग बात है, लेकिन हम बालू लेकर तेल ना निकाले यह गलत बात है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब बालू लेकर उसमें से तेल निकालेंगे, सरसों का दाना रहेगा तब न तेल निकल पाएगा, हो सकता है। और ये चीज़ होता है जैसे सूरजमुखी का तेल, माने चलिए बहुत कुछ है, लेकिन बालू से तेल निकलेगा नहीं। लेकिन अगर सरसों का दाना लेकर तेल निकालेंगे तो निकल जाएगा। यानी कि मंजिल मिले, बालू से तेल निकले चाहे ना निकले ये अलग बात है, लेकिन बालू लेकर तेल नहीं निकाले यह गलत बात है। यानी कि जब बालू लेके तेल निकालेंगे तो यह एहसास तो होगा, हाँ बालू से तेल नहीं निकलेगा। कम से कम अगर गलतियाँ हो रही हैं तो सीखने के रास्ते पर हैं, गलती नहीं हो रही है सीख ही नहीं रहे। यानी कि कुछ नहीं करने से चाहिए कि कुछ तो किया जाए। यार बोला है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बीत जाएगा यह विद्यार्थी जीवन, फिर पछताएंगे हम। और हम लोग फंसे हुए हैं कब तक, जब तक जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। जब जिम्मेदारी आने से पहले संभलना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो सब माहौल में बस अपने घरे द्वार रहेंगे तो माहौल पीबे नहीं करेंगे। हो सकता है अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर ज़्यादा लोग तो बका पढ़वैया भइल बने, आज पढ़बे नहीं कि अब चलो तो न पढ़े,
दिमाग में आ जाएगा, हटाइए इस चीज़। आप पाए कहाँ से हैं? वो लोग बोले क्योंकि आप उनके साथ भ्रमण किए हैं। वो लोग आपको समझे ये ना, अरे मारेला, धुआं धुआं करेला, कैलाश बीड़ी पिएला, नशा करता है, मनोगलत संगत है। देखो ये सुधारने जा रहा है, सुधार हटा सुनी ना, क्या सुधरी है? यानी कि आप रहे हैं तभी तो वह लोग जाने हैं। आप घोड़े दुआ रहेंगे तो सब यही अच्छा है, और आप अच्छाई भी कर रहे हैं। पाठ का नाम देख रहे हैं कैसे, जैसे ये विषय है विज्ञान, बोलकर अभी बस खत्म कर दिया जाएगा इस चीज़ को। पाठ का नाम है मानव नेत्र, आँखी के बारे में जानकारी है। हम शुरू में इस चीज़ बोले हैं, फिर से बोलेंगे कि जितना हम लोगों के जीवन में जितना क्रियाकलाप है, जितना गतिविधि है, सब केमन दे देता है, सब पाठ के नाम में दे देता है। आँखी की जानकारी पाठ के नाम दे दिया, बस आँखी की जानकारी लेनी है, बतिए खत्म, पूरा पठवे खत्म। आँख है ना, पहले पाठ का नाम देखा जाए का है, मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। यानी कि अरे बाप, हई हरा कलर है, पेड़ पौधा, अरे बाई टार्च है, पीला कलर है, मार्कर है, सफ़ेद है, लाल है, काला है, इसका कुप्पी काला कलर है यार, ये सफ़ेद कलर कपड़ा है यार, मोबाइल वही कलर है यार, बोर्ड वही कलर है। यानी कि रंग बिरंग संसारों को किससे देख रहे हैं? आँख से देख रहे हैं। इसलिए आँख क्या है? सुंदरता का प्रतीक बोल सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, आँख नहीं रहे तो दुनिया को नहीं यार कैसी बनावट है, ऐसा है वैसा है। और देखिए एक चीज़ और, एक कुएं में मेढक रहता है ना, कुएं में मेढक है तो उसको लगता है यही हमारी दुनिया है। हम जिस माहौल में, हमको लगता है कि बस यही से जीवन गुजर जाए, लेकिन ना, जब जिम्मेदारी आई तब पता चली अरे यार गलती कर देनी, हेंगा करे चाहत रहा है। पाठ का नाम देख दे आते। ये बताइए स्कूल में जाएंगे तो सर जी हमसे पूछेंगे, बाबू मामा घर गए लाला? हाँ सर जी गए थे। ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो लड़का प्रश्न का उत्तर दे दिया, हम इसको बैठा दिए, अब तू खड़ा हो जा, तू बतावा मामा घर गए तो कौन आम खैल? सर हम तो सॉरी आम खाए। चलो देखा लड़का प्रश्न का उत्तर दे दे बैठ। ये सब प्रश्न पूछाएगा डायरेक्ट, जो पाठ का नाम है इसने उठाया जाएगा। बताओ मानव नेत्र के विषय में जानकारियाँ बताओ। सर है जानकारी हमें ना जानते। चलो ठीक है बैठ जाओ। बताओ क्या बोलेंगे? बताओ द्विघात समीकरण क्या होता है? सर जी है होता है द्विघात। बताओ बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? सर बीजी व्यंजक है। सर बताओ समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण है। चलो ठीक है बैठ जाओ। ऐसा होगा ना? यानी कि पाठ का नाम पर ही टिका हुआ है पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, हम लोग इसको बोझ समझ रहे हैं। हमारे कहना मतलब, हाँ इस चीज़ को बोलेंगे कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल मोबाइल यूजर्स ऑल स्टूडेंट्स। उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे संभल गए हैं। अगर हमने का संभल गए नहीं तो हम तो अपनी ज़िंदगी बनाते वानी के, तो कहीं नहीं उन्हों को अपने साथ लावे के। ये कुएं में मेढक के प्रति भटकत नहीं रही यार, ये समय काला तो नहीं है। अगर कुछ बच्चे हैं क्लास में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, संभल गए तो अपना ज़िंदगी बना रहे हैं। जो बच्चे नहीं है, यानी कि उनकी गलती नहीं, वो सब माहौल है, उसी माहौल में ढले हुए हैं। तो अगर हम लोग, जो बच्चे क्लास में अच्छे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी पाएंगे, अपना जीवन गुजारा करेंगे, बाल बच्चे का जीवन बनाएंगे, एक समय आएगा वृद्धावस्था, मर जाएंगे, कहानी खत्म। यानी कि धरती पर लाखों लोग प्रतिदिन जन्म लेते हैं, प्रतिदिन मरते हैं। यह दुनिया एक मिनट उसे याद करती है, उसका स्मरण करती है, उसका नाम लिया जाता है जो अपने देश के लिए कुछ करता है, जो उन लोगों के लिए कुछ करता है जिनका सोच दब गया है, उन विद्यार्थियों के लिए कुछ करता है जिनका सोच दब गया है कि यार हमारे मानी नहीं क्या पढ़ाई बोझ बा, पढ़ाई कुछ जीवन में जितना क्रियाकलाप सब पाठ के नाम पर दिया। पाठ के नाम पर देखते रहिए, मोबाइल को अपना स्कूल मान लीजिए। पाठ का नाम कैसे देखना है, ये हम बार बार बोल रहे हैं। पाठ का नाम, मोबाइल गलत नहीं, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कार्टून देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी कि मोबाइल पे क्लास का नाम लिखिए, हिंदी मीडियम पढ़ते तो हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट का नाम, लेसन का नाम, और देखते रहिए। हाँ, और कौन सी कह रहे थे? कुएं में मेढक के प्रति। हम लोग एक कुआं मेढक में एक मेढक है ना, कुएं में रहता है तो उसको लगता है यही संसार है, लेकिन जब बाहर निकल कर नदी में जाता है, अरे बाप संसार बड़ा है। जब उससे निकल कर समुद्र में, अरे बाप है ना, वह संसार बा, हम तो समझत रानी यह बात है। यानी कि इसका उदाहरण अपने जीवन में लिया जाए, हम लोग हे पुले पर से हो पुले पर घूम लिए हैं, हे पोखरा पर से हो पोखरा पर, हे जगह से हो जगह, मामा घर बुआ घर। ही बचपना है तो कटा रहे हैं, जब जिम्मेदारी आएगा, बचपना में संभला जाता है, जिम्मेदारी आता है तो नौकरी पाया जाता है, ठीक ना, तब जाके एहसास होता है, अरे बाप रे हम तो हेमंत जी रानी है, वास्त दुनिया हो है, अरे बाप रे मुंबई शहर है, अरे बाप हम मड़ई में रहत रानी है, तो हम ये जानते रानी है कि मड़ई महल है हमार, ये तो दुतल्लो घर होला, अरे बाप है फ्लैट हो रही, बाप रे बाप है। धरती का सबसे बड़ा ऊंचा इमारत है कहाँ पे? दुबई में, बुर्ज खलीफा। यानी कि एक बिल्डिंग है, बहुत पता नहीं कतल्ला है,
वैसे ही हम लोग कुएं में मेढक की प्रति है इसी वक्त, यानी कि जिम्मेदारियां नहीं है। अब इसको देखा जाए है ना, यानी कि जीवन में जितना क्रियाकलाप है सब पाठ के रूप में दिया है। यहाँ पे दिया है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आदमी के आँख होला ना, आँखी से केहू को नहीं दिखाई देला, नहीं दिखाई देला उहे मैं समझे के नहीं दिखाई दी तो केहू के दूरे के वस्तु नहीं दिखाई दी, नहीं दिखाई दी तो केहू के लग्गे के वस्तु नहीं दिखाई दी, नहीं दिखाई दी तो केहू के दूरे लग्गे के वस्तु पूरा साफ साफ नहीं दिखाई दी। वही चीज़ के मन देख लेना है बस। और आँखी कैसे बना है, आँखी में कौन पदार्थ है, आँखी के बाहर जो पूरा सफ़ेद सफ़ेद अरियानिया दिख रहा है हमारा आँख में, पूरा सफ़ेद का अगल बगल दिख रहा है ना, एक ही कौन चीज कहल जाला वास्तव में। तो मन अभिनव भुला गए खान का, यानी वही वीडियो देख के आ रहे थे, यानी कि देखते रहे, यानी कि कुछ नहीं सीखने से अच्छा कुछ से सीखे कि हाँ आँखी पे जो तस्वीर होला, आँखी पे जो तस्वीर होता है वो पर जाकर बनता है रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल पर जाकर एकत्र पूरे प्रकाश की किरणें जाकर उस पर मिलती हैं और वस्तु का निर्माण होता है। मनो वस्तु निर्माण है, मनो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ना ही कुछ सीखने से अच्छा कुछ नहीं आज तक सीखे, यानी कि कुछ नहीं सीखने से अच्छा कि कुछ तो सीखा जाए, कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए। पाठ का नाम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो कहने का मतलब यह है कि आँख का पहले चित्र बनाया जाए कि हाँ आँख ही है कौन सी, पहले गोली पार दिया जाए। जब हम क्या कर रहे हैं, गोली पार दिया, अभी गोली पार दिया ना, हल्का से जैसे मिटका दे रहे हैं, मिटकाने के बाद हेजा खींच दे रहे हैं, हेजा खींच हो गया ना। अब हेजा क्या कर रहे हैं, हेजा हल्का से मिटका दे रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं पूरा बाहर से ला के हेजा सला देना। अब हेजा सला के हल्का सला के हेजा कर देना और थोड़ा सा एहसास हो रहा है यह गोल है। आँख क्या है, अपना गोल है, बस क्या है कि बाहर का जो भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, पूरा गोल बना है, यही है। अब देखिए यहाँ पे एक परत है, इसको शायद रक्तों का पटल बोलते ना, है पहले हई है, इसको पता नहीं कौन सी ध्यान में देखते हम, वीडियो और ध्यान ले जा रहे हैं। हाँ पाठ का नाम देख रहे थे तो हई बनाए थे मन, इसको हई नाम दे रहे थे, यानी कि हम उधर जाए। एक जैसे परत होगा इसको बोलते हैं रक्तक पटल, उसके बाद यहाँ पर होगा उसको बोलते हैं दृष्टि पटल, यानी कि ऐसन पट्टी ऐसन सतह जो हम लोगों को वस्तु को दिखाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दृष्टि पटल, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा दृष्टि पटल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले दृष्टि पटल लिखना, दृष्टि पटल बस, यानी कि ऐसा पट्टी जो हम लोगों को आँख दिखाती है। अब ये है ना, ये अपना जो है काला सा भाग है यहाँ पर गोल का, गोली जैसा, उसको कारण का है, यानी कि कुछ अरे बाप अब बेइज्जती हो जाए, इतना बाइल बट मानव नेत्र पढ़ा है। आँखी के भाग का नाम जानिए नहीं रहा है कौन है, आँखी कौन है भाग के कौन सी कहल जाला। अब यही जैसे हिम्मत टूटता है यहीं से, हमारे मान के पढ़ाई हम नहीं पढ़ा पाए, इस चीज़ को क्या दूर करेगा भाई आपके कसरत, हिम्मत अंदर से बांधे रही। अरे यार कि कुछ करो तो ऐसा काम करो, दुनिया नाम लेने पर मजबूर हो जाए। वही बात ये जाना ही कहना चाहिए, ये बात ही मनो कहाँ कहना चाहिए कि जब लोग काम को समझते हैं कि यार यह काम है, तब ऐसा काम नहीं है, नहीं देश के लिए कुछ करना, तो जैसे हार जाएगा तब यहाँ पर क्या चीज़ होगा, कसरत हिम्मत देगा, हिम्मत दे के कौन बात कहेगा कि बढ़ रे आगे, अरे जोन हो ही हम बाने देखल जाए। जैसे नहीं कहा जाता है, पहले हम छोटा न होते हैं, दो लड़कों में क्या हो जाता है थोड़ा बोला चाली हो जाता है, अगर एगो लड़का अकेले आए, एगो लड़का के घर के लोग आ गए तो लड़का एकदम उबाल मारेगा, अब बोल बड़ा बोलते रहे, मार दी का पापा, मार दे, मारा सर, है ना। वैसे ये कसरत यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात नहीं, जैसे गलत नकारात्मक चीज़ों को, जो निगेटिव थिंकिंग उसको हटाओ यार, इसको सही बढ़ो, न पूछो न सोल, जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो बेइज्जती होगा, बाकी हम है ना, पूछो सर है ये प्लस बी का स्क्वायर मतलब है कौन सी, हम समझिए नहीं पा रहे हैं, ठीक है पूछो, यानी कि घमंड की भावना नहीं रहेगी, विनम्रता बिना मतलब अंदर से रहेगा कि हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। माना सर जी यहाँ पर है क्या पूछ रहे, नहीं समझ, नहीं पूछ, नहीं समझ आ रहा है, 4 बार समझाए क्या समझो जी, तब वहाँ पी नहीं की धोखा सर जी कटिए रहे, ऐसे सब बहाना नहीं रहेगी, हला तब क्या एकदम ठीक है सर मारे, ठीक है फिर से पूछो, ये नहीं कि पूछना बंद, सर हमको वास्तव में नहीं समझ में आया, फिर से मारा, तब वो जब बच्चे क्या हो जाएंगे, जो शरीर नहीं बनाया यानी कि कमज़ोर, अब उनके प्रति कमज़ोर हैं, उतना बल नहीं है, ताकत नहीं है, तब रो दे मार देना, अब नहीं पूछो, हिम्मत हार जाता, फिर से पूछो सर नहीं समझ में आया, ठीक है फिर से सर नहीं समझ में आया,
फिर सर नहीं समझ में आया, फिर बात है ना बस किस चीज़ कौन सा रुक रहा है कसर, यानी कि पाठ का नाम छोटा चाहे कसर छोटा, कुछ नहीं छोड़ना है बस। काले मतलब यह है कि यह चैप्टर जिससे उतना बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर आ जा रहे हैं, कितना समय हो गया, ऐसे हो गया ना। तो यहाँ पे जब दूर का नहीं दिखाई देगा, उल्टा चीज़ है यहाँ पर, दूर का नहीं दिखाएगा तो उसको निकट दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, कि निकट दोष दृष्टि, दूर दृष्टि दोष। हाँ, जब दूर की चीज़ है ना नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा चश्मा हम लोग पहनते हैं ना, लेंस का नाम सुने हैं चाहे नहीं सुने अलग बात है, लेकिन यानी कि हम ही कहना चाहते हैं कुछ नहीं करने से चाहे कुछ तो किया जाए। हमको इस चैप्टर के बारे में पूरा जानकारी है नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि जहिया तैयारी होगा तहिया देखा जाएगा, यानी कि जहिया होगा तहिया न होगा। हो सकता है कि वैसे ही मनु नहीं हो पाए, ठीक माने चलिए वैसा होना चाहिए, यानी कि जही पाठ का नाम है लिखा, ठीक, यानी कि कुछ नहीं करने से कि कुछ तो किया जाए। तो जब दूर का नहीं दिखाई देगा ना तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जब निकट मतलब न लगे का, यानी कि लगे नहीं दिखाई दिए तब ना कहना चाहिए निकट दृष्टि, लेकिन हाँ ये चीज़ उल्टा है, पता नहीं क्या है, यानी कि जो दिखता है वही दोष है, मान लीजिए उसी को दोष कहा जाए। तो कहने मतलब ये है कि अगर दूर की चीज़ें हैं नहीं दिखाई दे रही हैं तो निकट दृष्टि दोष। मान चलिए मोबाइल हमारे ना नज़दीकी है ना, तो अगर ये जैसे मोबाइल हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक, यानी कि हमको क्या है दूर दृष्टि दोष, यानी कि लगे की चीज़ जब नहीं दिखाई देगी तो इसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। आज जब दूर की चीज़ नहीं दिखाई देगी या उल्टा है, लगे कि नहीं दिखाई दे रहा है मोबाइल, हमसे बात ना नज़दीकी है ना, यहाँ पर वीडियो बनाना, हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मोबाइल इतना नज़दीकी है ना, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमको कौन सा दोष है, हमारे आँखों में कौन सी कमी है, कुछ कमी नहीं, मतलब क्या गड़बड़ी है, दूर दृष्टि दोष हमारे यहाँ। दूर दृष्टि दोष कहा था, निकट दृष्टि दोष का तो उस पर भी देखा जाएगा। और ये को कौन सी दिखे थे, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में ही है, कौन सी था, हाँ, कि दूर की चीज़ भी नहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है मतलब आदमी अंधा हो जाएगा ना, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है दूर। ये बात जैसे ये पाठ है, जैसे मान चलिए थोड़ा रात का माहौल है तो इतने से सोचना है, रात का मनो है, सोचना ही ज़्यादा कौन टाइम लगाए, थोड़ा कहाँ सांपे गुजरे का मनो डर हो रहा है, इसलिए तनि इस पाठ को बस जल्दी से समाप्त किया जाए और अगले पाठ पर बढ़ा जाए। तो उसी तरह बस बोलकर बात कर लिया जाए कि दूर दृष्टि दोष का मतलब जब वस्तु, जब नज़दीकी वस्तु नहीं दिखाई देती है, साफ साफ नहीं दिखाई देती, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और नज़दीक दृष्टि निकट दृष्टि दोष मतलब जब दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती उसके निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब एगो है जरा दृष्टि दोष, यहाँ पे उसको लिख रहे हैं जरा दृष्टि दोष, हम लिखा है यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, आया है कि नहीं वीडियो में, चलिए आया जरा दृष्टि। एक मतलब ही होला, लगे के नहीं दिखाई दिया तो क्या होगा, लगे के नहीं दिखाई दिया तो दूर दृष्टि दोष, दूर के नहीं दिखाई दिया तो निकट दृष्टि दोष, यानी कि चीज़ें यहाँ पर उल्टा है। हालांकि जो है वही करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कोई कारण होगा। जरा दृष्टि दोष मतलब जब दूरों की चीज़ नहीं साफ साफ दिखाई दी, जब नज़दीकियों की चीज़ नहीं साफ साफ दिखाई दी तो एक जरा दृष्टि दोष कहल जाला। एक और होला ऊपर नहीं पहले है जरा दृष्टि दोष। तो होता क्या है कि डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो अगर नज़दीकी वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो हमारी आँखों में लगता है उत्तल लेंस, आँखों में नहीं चश्मा मिलता है, उस चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम होता है कि प्रकाश की फैल कर आने वाली प्रकाश की किरणों को आँख के रेटिना पर फोकस करना। दृष्टि पटल यहाँ पे लिखा है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर बस लेकिन रेटिना, इंग्लिश में RETINA। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गया, यानी कि अब रोए बैठ कर हमसे स्पेलिंग गलत, हमारी बेइज्जती हो गई, वीडियो होना था बाप रे, लोग का कहीं रेटिना की स्पेलिंग नहीं क्या मालूम, बताओ डॉग की स्पेलिंग नहीं क्या मालूम, कुछ नहीं, इस चीज़ को क्या जाएगा, अरे पढ़ाओ यार, बोले कसरत तो बोलेगा, इस चीज़ को हिम्मत देगा, छूटना नहीं चाहिए। कि क्या बोलते हैं, ना थके हैं पाँव ना हिम्मत हारी है। अभी देखे हम पता नहीं कौन एगो था कि ना थके हैं पाँव अभी, ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, और एक आगे भुला गए, पता नहीं क्या होता है। और ये
मंजिल पता नहीं कौन सी था। हाँ एक और कौन सी था वो, बोल दिया जाए या बीच में आया है तो, कि हाँ मुसीबतों से यूं ना डर। हाँ चलिए इस चीज़ पर आ जाए, यानी कि जरा दृष्टि जो मतलब जब जो की चीज़ भी साफ सफाई दिखाई देगी, जब आँख है ना, मान चलिए हम इस मोबाइल को भी देख रहे हैं, वहाँ पे खटिया उसको भी देख, वहाँ पे नाद है उसको भी देख पा रहे हैं, वहाँ पे घर है उसको भी देख पा रहे हैं, यानी कि सभी चीज़ें दिखाई दे रही है, यानी कि आगे में कोनो दोष नहीं है। हो सकता है करीब बाप रे बाप मोबाइल देखा था हो जा कुछ बाटे वो कौन सी लौकते नहीं हो जा खटिया अब हमको देखिए ना, मान चलिए अब अरे लौका तो तबन बोलिए खटिया है, मान चलिए हो सकता है कोई वस्तु रख दिया जा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि दूर रखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या है निकट दृष्टि दोष है। क्या होता है कि चश्मा में लगा होता है उत्तर लेंस का काम क्या होता है, अब ज़्यादा उत्तर लेंस का होता है, चलिए इसको अभी बस नाम ले लिया जाए उत्तर लेंस। उत्तर लेंस का काम होता है कि फैल कर आने वाली प्रकाश की किरणों को जब उत्तर लेंस पर आती हैं तो उत्तर लेंस का बनावट कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे चश्मा मान चलिए यहाँ पे बन गया है, चश्मा बना दिया जाए, चश्मा कैसे बनेगा, यहाँ पे मान लिया जाए ऐसे हो गया, इसको ऐसे, ये चश्मा मान लीजिए हो गया ना, चश्मा यहाँ पर चश्मा, अब यहाँ पर लगा रहेगा उत्तर लेंस, ऐसा ही रहेगा ठीक, ऐसा। तो ऐसा जब उत्तर लेंस रहेगा तो क्या करेगी, प्रकाश की जब किरण इस पर आएगी तो फैल कर आने वाली प्रकाश की किरणों को एकत्रित करती है किस पर, आंख के रेटिना पर। तो जब पूछा जाएगा पेपर में कि मानव नेत्र में आदमी के आंखी में वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है, तो वह दृष्टि पटल रेटिना। रेटिना पर जब तक प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर एक स्थान पर नहीं आएंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और दूर का कहाँ नहीं दिखाई देता है, देखिए यानी कि आँख में क्या कमी होती है, आँखें जब छोट हो जाती है, आँखें अगर हम लिखे ना पढ़ना ना पढ़ना, आँख जब छोटा हो जाएगा ना, हो सकता है कि आयु में वृद्धि हो रही है तो छोटा हो जाएगा, मान के लिए कोई कुछ भी चीज़ से मान के लिए किसी कमी से छोटा हो गया, आँख छोटा हो गया, तब कौन दोष होगा, तब नज़दीकी वस्तु नहीं दिखाई देगी, यानी कि तब दूर दृष्टि दोष होगा। तब क्या किया जाएगा, लेंस लगाया जाएगा, कैसन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि है जाएगा, यानी कि हमारे आँखी में लेंस है जा, तो जब लेंस काला दिख रहा है ना, पूरा आँख पूरा है गोल का काला दिख रहा है, अभी काला में भी छोटी चुके को काला दिख रहा होगा, काला छोटन का काला, तब ओहू पूरा आँख दिख रहा है, छोटन के काला दिख रहा होगा, तब येहू यह शायद यह लेंस है। हाँ अब पता नहीं आँखी के मन कौन कौन भागता, तो अब यही का काम है कि प्रकाश को क्या करना, रेटिना पे ले जाकर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाने में बनाने में मदद करना। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि फैल कर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक तो ये पहले ही झुका देता है, और जब भी झुकाता है तो पहले आँखें में लेंस सही है इहो झुका देता है, तब आकर प्रतिबिंब रेटिना पर मानव दृष्टि पटल है जैसा आँखी से आएगा ये जाकर बन जाएगा। अब दूर का जौन होता है इवन का होता है, आँख है ना, आँख का साइज जब बढ़ जाता है ना तो अब कौन हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी, कब, जब आँख का साइज बढ़ जाएगा। तो इसका उपचार ही किया जाता है कि जो हम लोग डाकते हैं डॉक्टरी में ना, तो चश्मा में उत्तल ना अवतल लेंस, अरे दादा अभी अवतल लेंस का वाला अभी देखिएगा, अवतल लेंस काम का है कि प्रकाश की किरण तो पहले से फैल कर रही है उसको और ही फैला देना, यानी कि अब ये कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर रेटिना पर, कई गो आँख एक जगह मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, दृष्टि पटल रेटिना पर आके मिलेगी। कैसे मिलेगी, कहा कि कुछ इसका बनावट उत्तल लेंस का ऐसा है कि आग जैसे मान के चलिए गेंदा फेंका जाता है ना, तो कोरी पर लगता है तो कट मार देता है ना, वैसे ही यहू में ऐसा नहीं कोरी बना दिया जाता है कि फैल कर आएगी ना, वो कोरिया पर टकरा के जाकर कौन ऐसा जगह मिलेगी कि जहाँ सब कुछ एक आकर सब प्रकाश एक जगह आकर मिलेगा। नहीं फेंक समतल जगह गेंदा फेंकते हैं तो वापस आ जाए, जैसे मान लीजिए दिवाले पे ईंटा गेंदा फेंकना है तो फिर हाथ में आ गया, फिर हो सकता है कहीं गलती से कोरी पर हो गया तो कट मार के दूसरे रोज चल जाएगा, वैसे ही है जाता है ना, तो हो सकता है इसमें भी कोई कट बनाया होगा उत्तल लेंस पर, जो क्या करता है ऐसा जगह से टकरा के जाता है, सब कहीं टकराए ऊपर लेकिन जाएगा तो एक जगह, वह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम का है कि पहले से तो प्रकार का उत्तल लेंस में जिसका आँखें मन वही होता है, आँख जब बढ़ता है ना तो पीछे का मात्र बढ़ जाता है, यानी कि वस्तु जब आँख के रेटिना पर आता है तो ये क्या करता है कि आँख के रेटिना से कह रहा है लेंस पर आता है तो रेटिना पर एकत्रित करता है, तो एकत्रित करता है तब पता चलता है कि ये पीछे कहीं से बढ़ गया, पीछे चल गया, यानी कि बीच में बना देता है जब कोनो द्रव होता है भरा होता है, ठीक ना।
तो ये क्या करता है, उस पर बना देता है। जब इस पर बना देता है तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। वस्तु कब दिखाई देगा? जब तक रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, जब तक प्रकाश की किरणें रेटिना पर आके ना मिलेंगी तब तक वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए इतना हो गया ना, तब क्या होता है कि एक अलग से अवतल लेंस बनाया जाता है, चश्मा लिया जाता है, उसमें उत्तल नहीं होगा, उसमें अवतल लेंस एक तो पहले से प्रकाश की किरण फैल करी और इसको फैला दिया जाता है। तब आता है अपना हे लेंस पर, आँखी वाला लेंस पर। तब जाकर इसको क्या करता है, इस पर आता है, तब जाके ही जहाँ मिलाता है उतने से दूर जाके मिलता, हो सकता है समझ में। तब जाके होता है उत्तल तब जाके हो जाता है अवतल लेंस की वजह से दिखाई देता है। कौन बात नहीं, कारण मतलब एक के दिन में हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक के दिन में हम डीएम बन जाएंगे, एक के दिन में आज चाहे अरे बाप रे बाप, एक के दिन में आज हमको डीएम बनेगा, एक के दिन में पुलिस बनेगा, एक के दिन में डॉक्टर बनेगा। मान के चलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यही है, मान के चलिए कि एक दिन में नहीं कुछ होगा। तो मान चलिए कि जब सीखते सीखते हम लोग बस वीडियो को कुछ नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक बस देख लेना है। यानी कि कहने मतलब ये इतना हो गया ना। तो अब क्या करना है हम लोगों को, जरा दृष्टि दोष कौन सी है, आँख है ना, यानी कि जो दूर की चीज़ें भी नहीं साफ साफ दिखाई दे रही हैं और नज़दीक की चीज़ें भी साफ साफ नहीं दिखा रही। तो अब क्या होगा, चश्मा के एक ओर क्या होगा, ऊपर अवतल लेंस लगेगा, नीचे में उत्तल लेंस लगेगा, फिर हरियो अवतल लेंस लगेगा। ऐसे ही होगा कि जब दूर देखना है तो जैसे मुड़ी उठा के देखते हैं कि दूर देखना है तो मुड़ी नीचे को नहीं देखेंगे, नज़दीके देखना है तो मुड़ी नीचे, हाँ देखो नज़दीके देख। जैसे हमारे हाथ में टार्च है, इसको देखना है एकदम नीचे को देखना है, दूर है तो आँख उठाएंगे, चेहरा उठाएंगे। यानी कि दूर देखने के लिए हमको कौन सी चाहिए, कौन लेंस, अवतल लेंस। नज़दीके देखने के लिए उत्तल लेंस। तो कहने मतलब यह है कि ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस। कौन चीज़ कोनो बात नहीं, एक बैग हमको एक बैग प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना, कोनो बात नहीं। अभी पाठ के ना हमारी हम नहीं समझ में आया बाकी कैसे न अवतल लेंस, कैसे न उत्तल लेंस, कैसे मानव नेत्र, कैसे आँखी में रेटिना है, कैसे लेंस सब का है ना ऐसा। तो बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा। अब अगले पाठ पर आ जाना, कोनो दिक्कत नहीं। कि मंजिलें मिले या ना मिले ये अलग बात है, हम प्रयास ना करें गलत, है ना। बस ऐसे ही करते रहना है। अब यहाँ पर हो गया।